बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। मज़ीद इस वक्त हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया है, मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं। इसके बाद केन्या की हुकूमत और केन्या की पुलिस भी बुरी तरह इस वक्त उनकी बदनीयती और उनका इस कत्ल में मुलविस होने पे इस वक्त वाज़े सबूत सामने मज़ीद आ चुके हैं, पर्दा चाक हो चुका है। अब तो सिर्फ केन्या की पुलिस ही नहीं बल्कि केन्या की हुकूमत भी इसमें मुलविस किसी न किसी तरीके से नज़र आती है और साफ वाज़े हो चुका है। नाजरीन, आज DGFIA मोहसिन हसन बट ने अहम इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त केन्या की जो पुलिस है वो अरशद शरीफ के केस पर ताउन नहीं कर रही है, और जिससे साफ वाज़े हो रहा है कि केन्या की जो पुलिस है वो सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के कत्ल पर वो भी मुलविस है। और DGFIA मोहसिन हसन बट का ये कहना है कि जो 4 पुलिस एहलकार उनकी शहादत में, उनके कत्ल में जो मुलविस 4 एहलकार थे टारगेट किलिंग में, उनमें से 3 से हम तफ्तीश कर चुके हैं और तीनों का जो बयान जो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि गंभीर नोयत का तजाद जो है वो सामने आ चुका है। एक दूसरे से उनका बयान नहीं मिल रहा है, एक बहुत बड़ा तजाद उनके बयान में पाया जा रहा है तीनों के। लेकिन कहा कि उन 4 में से 4 जो टारगेट किलिंग में जो मुलविस थे, 4 एहलकार केन्या पुलिस के, उनमें से एक केन्या का उस पुलिस को अभी तक तफ्तीशकार जो हैं पाकिस्तानी जो तहकीकाती जो टीम थी उनके सामने पेश नहीं किया जा रहा है केन्या पुलिस की जानिब से। और उनका कहना है कि जो 4 में से एक जो केन्या का जो पुलिस था टारगेट किलिंग में मुलविस, वो वही बंदा था जो उसको फायरिंग में वो मुलविस है, और अभी तक वो सामने नहीं लाया जा रहा है। और उसका एक हाथ भी ज़ख्मी हो चुका था 2 हफ्ते कबल, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक उसको हमारे सामने पेश नहीं किया गया है और तहकीकातकारों के सामने पेश नहीं करने की वजह से मज़ीद ये केस जो है वो मशकूक हो रहा है, पुलिस का किरदार मज़ीद मशकूक हो रहा है। और वो जो ज़ख्मी हो चुका था 4वां जो पुलिस एहलकार, उसको अभी तक तहकीकात के लिए पेश नहीं किया जा रहा है। यानी इससे ये साफ वाज़े हो रहा है कि इस वक्त केन्या की जो पुलिस है, उसके अलावा केन्या हुकूमत भी इस वक्त इस केस को लेकर ताउन जो तहकीकाती जो टीम थी, जो तहकीकाती टीम पाकिस्तान से गई है, उनके साथ ताउन नहीं कर रही है। और इसको सामने रख कर उनका ये कहना था कि ख़ासकर DGFIA मोहसिन हसन बट का ये कहना था कि ये अफसोस का मकाम है कि अभी तक केन्या हुकूमत का ताउन न करना, इस हवाले से पुलिस का भी ये हैरान कुन है। और मुमकिन है आगे जाकर पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए कि इस केस को लेकर तहकीकात के लिए ये केन्या की हुकूमत पर वो प्रेशर डालें कि वो इन पुलिस एहलकारों को पेश किया जाए जो इसके कत्ल में बराह रास्त मुलविस हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज इस केस के हवाले से मज़ीद तहकीकात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, कुछ मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ चुकी हैं इस केस को लेकर। अच्छा, ये जो जिस एरिया में इनका कत्ल हुआ था एमोडाप पे, वहाँ जो साइट एरिया था जहाँ शूटिंग साइट थी, वहाँ जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने एहलकारों को तरबियत देने के लिए वहाँ लेकर आती थी, और उस एरिया में एमोडेप में अभी तमाम जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वहाँ शूटिंग के जो ऑपरेशंस थे उन सब को बंद किया गया है, और वहाँ तहकीकात की वजह से रोका गया है। सबसे पहले इसकी तफसीलात बताने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि एमोडेप पे वो जगह है जहाँ शूटिंग साइट में अमेरिका की मौजूदगी वहाँ हमेशा रहती है, और उस एरिया में अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी की सरगर्मियाँ बड़ी मारूफ़ हैं। आप सब बखूबी आगाह हैं कि वो वहाँ सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं अमेरिका के, और अमेरिका और केन्या की इंसदाद दहशतगर्दी के मंसूबों और मकामी सिक्योरिटी पर काम करते हैं। यहाँ जो पुलिस केन्या पुलिस के अलावा इस एरिया में अमेरिकियों की भी मौजूदगी होती है, जो मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी एजेंसी की सरगर्मियाँ करने के हवाले से बड़ी मशहूर है। और फिर सिक्योरिटी के दीगर मामलात पर, खुसूसन इंसदाद दहशतगर्दी के जो मामलात है उस पर केन्या पुलिस और फिर अमेरिकन जो है वो मिल के कई सरगर्मियाँ भी वो इंजाम देते हैं। अभी तक के मीडिया ज़राए का ये कहना है कि इस एरिया में काम करने वाली सिक्योरिटी ख़ासकर बिलखुसूस अमेरिकी सिक्योरिटी फ्रेम पुलिस अथॉरिटी और मुतअद्दिद कंपनियों ने शूटिंग साइट से माहिदे ख़त्म किए हैं।
यानी वहाँ जो कंपनियाँ जो काम करती थी बिलखुसूस से अमेरिका की फ्रेम पुलिस अथॉरिटी, उन्होंने अपनी वहाँ सारी सरगर्मियों को मुअत्तल करके उन्होंने माहिदे को भी ख़त्म कर दिया है। और ख़ासकर उसके अलावा खुरम और जो वकार थे, जो कराची के 2 बाशिंदे हैं, वो केन्या में मौजूद हैं, वहाँ उनके कारोबार चल रहे हैं। उनका पुलिस के साथ मिलकर अरशद शरीफ को कत्ल किया है। ये गुज़िश्ता रोज़ हमने आपके सामने खबर भी ब्रेक की थी कि वज़ीर दाखिला ने यह कहा है ये जो 2 बंदे हैं खुरम और वकार, उनके कत्ल में वो मुलविस हैं। और अरशद शरीफ पर इंतहाई करीब से गोलियाँ चलाई गई है और इस हवाले से बाकायदा ये तहकीकात में सामने आ चुकी हैं बहुत चीज़ें कि अरशद शरीफ को बहुत करीब से ही टारगेट किया गया है। और उसके अलावा मगादी जो एरिया है, वहाँ पर शूटिंग साइट में अरशद शरीफ की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात उन्होंने गुजारे थे। अरशद शरीफ ने एमओडेब में 1 दिन और 2 रातें उन्होंने गुजारी है। शूटिंग साइट कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 2 भाइयों वकार अहमद और खुरम अहमद की ये मिल्कियत है, ये वहाँ काम करते हैं, कारोबारी मामलात इनके वहाँ चलते हैं। और यहाँ जो काम इनके चल रहे हैं बिलखुसूस खुरम और वकार के, उनका फ़िलहाल ये जो साइट थी शूटिंग साइट, इस पर काम अभी रोका गया है। आगे जाकर इनकी जो शूटिंग साइट पे काम करने वाले जो लोग थे, उनके बकौल उनका ये कहना है कि बहुत जल्द अमला यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी शूटिंग सिर्फ रोकी गई है, आगे जाकर इसको खोला जाएगा। और उसके अलावा ज़राई का ये भी कहना है कि ये जो दोनों भाई हैं खुरम और वकार, ये दोनों अफ्रीकी ममालिक में रियल इस्टेट के काम पर वो काम करते हैं, इस तरह के मंसूबे उनके चल रहे हैं। और शूटिंग साइट के मुतादिद कंपनियों के अमले को मशक और तरबियत देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो एरिया उनका है, उस एरिया में जहाँ अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है बेदर्दी के साथ, वहाँ बाकायदा ये वकार और उसका भाई जो है खुरम, ये दोनों जो हैं बाकायदा इनकी ज़मीनें हैं, रियल इस्टेट के ये काम करते हैं, बड़े मंसूबे इनके चलते हैं और वहाँ उनका ये कत्ल हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये देखना होगा कि जहाँ पाकिस्तान में अरशद शरीफ जिन अहम इदारों पर वो तनकीद का निशाना बनाते थे, हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बनाते थे और एक तहकीकाती सहाफ़ी होने के नाते तहकीक के साथ वो हक़ाइक़ सामने लाते थे, इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहीं दूसरी जानिब अरशद शरीफ पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत के हवाले से भी उसका एक वाज़ेह एक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हुकूमतें बनाने और उनको गिराने में अमेरिका का किरदार सबसे ज़्यादा रहा है। तो वो ख़ासकर पाकिस्तान में जब से अदम एतमाद के ज़रिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का इक़्तिदार से बाहर निकालने के बाद जो हैं उन्होंने ये मौक़े पर ज़्यादा काम कर रहे थे और अमेरिका को बारहा वो अपने तहकीकाती सहाफ़त पर कहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान में यानी इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने में अमेरिका का बड़ा हाथ है और इसको रोकना होगा। तो अब देखना यह है कि तहकीकात कहाँ तक पहुँचती हैं और उस हवाले से मज़ीद तहकीकात जो हमारे सामने आती है, हम कोशिश करेंगे कि वो बर वक्त आप तक पहुँचा लें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।